तो हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट का एपिसोड पार्ट 3 को एक्सप्लेन। तो एनिमे की स्टार्टिंग में जो नारुतो होता है वो कहता है कि शार्लेट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पेट्रोलिंग कर ली है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। वो इधर सब कुछ बोल ही रहा होता है कि वहाँ से फ्ले आ जाती है और वो कहती है, मास्टर मैंने सुना कि आप आजकल अकेले बाहर जा रहे हो। जिस पर जो शार्लेट रहती है वो कहती है, मैंने कुछ इनोसेंट लोगों को देखा है जो कि चोर भी हो सकते हैं। जिस पर जो शार्लेट जो फ्ले रहती है वो कहती है, मास्टर आज से आपके साथ मैं भी जाऊंगी और मैंने अपना सभी काम कर लिया है। और फिर जो नारुतो रहता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत सारा काम दिया था। इस पर फ्ले बोलती है कि मैंने वो काम सारा कंप्लीट कर लिया है। और फिर जो फ्ले रहती है वो कहती है कि मास्टर प्लीज़ मुझे मान जाइए ना, मुझे भी आपके साथ में जाना है। और वो जो शार्लेट रहती है वो इन सब चीज़ सुन के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो भी नारुतो को फोर्स करने लग जाती है कि प्लीज़ मान जाओ ना। और जो नारुतो रहता है वो क्या नाम है बीच में वापिस कर रह जाता है। वो सोचता है क्या करूँ। शार्लेट जो रहती है वो कहती है कि जो फ्ले भी आपके साथ जाएगी तो आपको हेल्प भी हो जाएगी, जैसे हर स्टोरी में होता है कि उसके हीरो की पार्टनर जो रहती है उसकी हेल्प करती है। इस पर फ्ले भी एग्री करती है और फ्ले और शार्लेट दोनों भी नारुतो से कहते हैं कि प्लीज़ फ्ले को अपने साथ में जाने के लिए मान जाओ। इस पर नारुतो भी भाई पहले तो मना करता है लेकिन बाद में वो भी मान जाता है, भाई क्या करे। और फिर उसके बाद में देखता है कि नारुतो फ्ले को समझा रहा है कि वहाँ पे खून खराब मत करना कि हमारी फाइट को शार्लेट भी देखेगी। और फिर हम उन्हीं इनोसेंट लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं। उतने में जो नारुतो होता है वो ब्लैक नाइट बन के आ जाता है और वो आने के बाद में कहता है, मैं हूँ द ब्लैक नाइट। इतना सब बोलने के बाद में जो नारुतो रहता है वो अपने एक मस्त सा पोज देकर खड़ा हो जाता है। और फिर वो जो इनोसेंट लोग होते हैं वो लोग उसे देख कर कहते हैं, तुम ब्लैक नाइट। और फिर हम लोग देखते हैं फ्ले को जो कि आकर कह रही होती है, मेरा नाम है क्रिम्सन नाइट। जिसको देखने के बाद में वो सभी लोग भी चौंक जाते हैं और नारुतो कुछ बोल भी नहीं पाता, उतने में उन सभी को जलाने लग जाती है। और जो फ्ले होती है वो तो भाई साहब बहुत ज़्यादा सीरियस होती है, जिसकी वजह से उन पर लगातार अटैक करने लग जाती है फायर बोल के। नारुतो अपने बेड रेस उन सभी इनोसेंट लोगों को बचा लेता है, चोरों को। और फ्ले अपना पूरा सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक मार देती है उन पर, लेकिन जो हमारा नारुतो होता है वो बेड रेस उन सभी को बचा लेता है। और वो अपने सबसे ज़्यादा ताकतवर अटैक मारने वाली ही होती है और उसको तैयार कर रही होती है कि जो नारुतो रहता है वो पीछे से आके उसके सर पे थप्पड़ मार के बोलता है आराम से कि तुम्हें क्या कर रही हो, मैं तुम्हें पहले ही मना किया था तुम्हें इसे मत करना है। जिसके बाद में जो फ्ले रहती है वो रुक जाती है और वो नारुतो से बोलती है कि इतनी बड़ी बात तो है नहीं है। और फिर हम लोग उन सभी चोरों को देखते हैं जिनकी हालत बुरी हो गई होती है। और फिर हम शार्लेट को देखते हैं जो कि फ्ले से पूछ रहे होते हैं कि तुमने तो बहुत ज़्यादा कमाल कर दिया। इस पर फ्ले बोलती है कि मैंने अपनी पूरी ताकत से हमला किया था पर पता नहीं वहाँ पे क्या चीज़ थी जिसने मुझे रोक लिया था और मैंने अपने सबसे ज़्यादा ताकतवर अटैक भी किया था उन लोगों पे, लेकिन वो लोग बच गए। लेकिन शार्लेट तो भाई साहब बहुत ज़्यादा खुश होती है और नारुतो जो रहता है वो तो भाई साहब बेड पर पड़ा पड़ा सोच रहा होता है, मुझे कब तक इन सबको ऐसे सोचना पड़ेगा, तक सहन करना पड़ेगा मुझे। और फिर हम शार्लेट को देखते हैं जो कि फ्ले को कह रही थी कि तुम लोग कितने ज़्यादा कूल हो। और फिर हम लोग देखते हैं बटलर को जो कि प्रिंसेस का होता है, मैं मतलब प्रिंस का। और वो प्रिंस रहता है वो बटलर से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। इस पर बटलर बोलता है कि तुमको ये जाना होगा, ये राज का हुक्म है और तुम्हें अपने साथ शार्लेट को भी ले लेना चाहिए। इस पर वो मना करता है प्रिंस, लेकिन इसके बाद में जो उसका बटलर रहता है वो कहता है नहीं तुम्हें ये बात माननी होगी। इसके बाद में वो मान जाता है। फिर हम लोग देखते हैं शार्लेट को जो कि नारुतो क्लोन के साथ में उसके लिए खाना लेकर आई होती है और फिर उसके बाद में वो नारुतो से बोलती है कि खाना आ गया है तुम उठ जाओ। इसके बाद में नारुतो बोलता है कि तुम नॉक करके नहीं आ सकती, जिसके बाद वो कहती है कि अगली बार मैं ज़रूर आऊँगी। और फिर हम लोग देखते हैं कि जो वो लोग होते हैं शार्लेट और उसका क्लोन नारुतो का वो उसके खाना लेके आ गए होते हैं और जैसे ही खाने वाला होता है नारुतो कहता है क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ। जिसके बाद में वो कहता है कि मैं तुम्हारा क्लोन हूँ और तुम्हें पता ही होगा कि वहाँ पर मेरे साथ कैसी हालत हुई होगी। और फिर वो ये सब बोल के वो बेड पर पड़ के रोने लग जाता है। जिस पर जो शार्लेट रहती है वो कहती है इसको क्या हो गया है। इस पर नारुतो कहता है क्योंकि मेरा क्लोन जो है कुछ काम का तो है नहीं, इसलिए मेरे को वहाँ से जाना होगा। और फिर शार्लेट बताती है कि हाँ मुझे करके वहीं पे जाना है क्योंकि मुझे प्रिंस ने बुलाया है। और फिर जो नारुतो रहता है वो वहाँ की पूरी चेकिंग करने लग जाता है और फिर देखता है कि वहाँ पे कोई समनर होते हैं जो किसी चीज़ को समन कर रहे होते हैं और वो लोग ऐसे कर रहे होते हैं बिना रुके कुछ मंत्र पढ़ते हैं। वहाँ पर एकदम से नारुतो चला जाता है ब्लैक नाइट बन के और वो कहता है एक्सक्यूज़ मी। जिसमें जो एक समनर होता है वो कहता है कि ये क्या तुम ब्लैक नाइट तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। इसके बाद में जो नारुतो रहता है वो उन सभी से पूछने लग जाता है कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं तो बस यहीं से जा रहा था, क्या तुमने सब चीज़ का परमिशन ली है किसी से। उस पर जो समनर्स होते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं नारुतो के ऊपर
हारुतो बोलता है क्या तुम अपने जवाब में ये सब करना चाहते हो तो ठीक है। जिसके बाद में हारुतो जो रहता है वो उन सभी को आराम से फोड़ देता है। हारुतो उन सभी को एकदम से इंजर्ड करते वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट करके। उसमें जो एक समनर का लीडर रहता है वो बहुत सारे स्केलेटन नाइट को समन कर देता है। जो स्केलेटन नाइट होते हैं वो आराम से समन भी होने लग जाते हैं। इस पर हारुतो जो रहता है वो कहता है कि वीडियो गेम में तो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, कूल लगते हैं, लेकिन रियल लाइफ में तो वो सही नहीं अच्छे नहीं लग रहे हैं। इसके बाद जो समनर रहता है वो सभी को स्केलेटन नाइट से कहता है कि इसके ऊपर अटैक कर दो। इस पर जो हारुतो रहता है वो अपनी तलवार को निकाल लेता है और वो एक ही झटके में जितने भी स्केलेटन नाइट रहते हैं उन सभी को टुकड़ों में बांट देता है। लेकिन हारुतो जो रहता है वो देखता है क्या नाम कि वो वापस के वापस रीजनरेट हो गए हैं और फिर वो सभी उसके ऊपर फिर से अटैक करता है हारुतो के ऊपर। लेकिन हारुतो अपने बैरियर मैजिक की वजह से बच जाता है और उन सभी को फिर से पीस में काट देता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो सभी फिर से ज़्यादा रीजनरेट हो जाते हैं। हारुतो कहता है कि ये सब तो चलता ही रहेगा। और फिर हारुतो जो रहता है वो देखता है कि उनकी जो चेस्ट है उसके ऊपर कुछ लाल लाल सी चीज़ ग्रो कर रही है। इसके बाद में जो रहता है हारुतो वो उसको निकाल देता है। जिसके बाद में जो इतने भी स्केलेटन्स रहते हैं वो हारुतो गुलाम हो जाते हैं और फिर वो जितने भी समनर्स होते हैं उनके ऊपर ये अटैक करने लग जाते हैं। इसके बाद जो उनका मेन समनर होता है वो कहता है कि अब ये चीज़ मुझे करनी ही होगी। जिसके बाद में जो जहाँ से उन्होंने ब्लैक नाइट को वो मैं मतलब होस्ट नाइट को समन किया था वहाँ से वो एक गोलम को स्पॉन करता है। जिसके बाद में जो हारुतो रहता है वो कहता है वाह ये तो एक एक्चुअल गोलम है। और वो जो गोलम रहता है वो हारुतो के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद जो हारुतो रहता है पहले तो उसे मजाक में लेता है, जिसकी वजह से वो सिर्फ एक छोटी शील्ड बनाता है, इतना ज़्यादा पावर नहीं लगाता है। इसकी वजह से जो गोलम रहता है वो तो अपनी पूरी ताकत में अटैक करता है और हारुतो रहता है जो वो जाके एक पेड़ में भिड़ जाता है। और हारुतो बोलता है कि मुझे अपने इसे इतना ज़्यादा मजाक में नहीं रहना चाहिए था। इसके बाद जो गोलम था वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है कि हारुतो जो रहता है देखता है कि इसके चेस्ट में भी एक मनी है रेड कलर की। और फिर हारुतो जो रहता है एक पत्थर टाता है और उसके क्या नाम है उस पर मणि को मार देता है। जिसके बाद में उसकी जो मणि रहती है वो भी टूट जाती है। और फिर उसके बाद वो जो रहता है गोलम वो जैसे उसकी मणि टूटती है उसके बाद में जो उसकी मणि रहती है वो लाल से ब्लू हो जाती है। और फिर उसके बाद में जो गुलाम रहता है वो हारुतो का गुलाम हो जाता है और जितने भी समनर होते हैं वो सभी को मारने लग जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं जो गोलम था वो हारुतो का गुलाम हो चुका था और जितने भी समनर्स होते हैं उन सभी की बैंड बच जाती है और उन सभी को जो हारुतो रहता है उनके मेन बॉस को पकड़ता है और वो उनसे कहता है तुम लोग कौन हो। और फिर जितने भी समनर्स रहते हैं उन सभी को जो और स्केलेटन नाइट होते हैं वो सभी सब बाकी समनर्स को पकड़ते हैं और उन्हें पकड़ के रस्सी में बांध देते हैं। मेन वाले समनर से वो पूछता है कि तुम लोग कौन हो, तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो, और वो कुछ नहीं बोलता है। जिसके बाद में जो हारुतो रहता है वो कहता है सभी स्केलेटन नाइट से कहता है कि यहाँ पे गड्ढा खोदो। और जैसे ही गड्ढा खोदते हैं वो कहता है कि जितने भी समनर्स हैं उन सभी को उस गड्ढे के अंदर डाल दो। वो सभी उनको गड्ढे को डाल देते हैं और उसे बंद करने लग जाते हैं। हारुतो कहने पे हारुतो रहता है क्या तुम अब भी नहीं बताओगे। उस पर जो उनका बॉस रहता है वो कहता है कि हम लोग यहाँ पे क्वीन के भेजे हुए आदमी हैं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। इस पर हारुतो रहता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए थे। जिस पर हमें वो बताता है कि उसने क्या नाम है शार्लेट को मारने के लिए उन्होंने बोला है। पहले उन्होंने इंपीरियल सोल्जर्स को भेजा जिससे नहीं हो पाया। इस पर हारुतो जो रहता है वो समझ जाता है कि इंपीरियल सोल्जर्स को भी इन्हें भेजा होगा और लोग शार्लेट को मारना चाहते हैं। वो ऐसा पूछता है कि तो फिर वो लोग बताते हैं कि शार्लेट बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद में जो हारुतो कहता है वो कहता है कि मेरे जैसे मैं पसंद करता हूँ उन्हें ऊपर की वजह से कोई अटैक करना चाहे या मुझसे दूर करना चाहता है मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। इस पर जो हारुतो रहता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर उसे याद आता है कि जितने भी उसके सैनिक घायल हुए थे या फिर जो उसकी मॉम थी और शार्लेट पर जो अटैक हुआ था वो सब भी उन्होंने किया होगा, जिन सब के पीछे क्वीन का ही हाथ है। हारुतो जो होता है उसे याद आता है कि क्वीन ने उसे अबैंडन कर दिया था। और फिर ये सब सोचने के बाद में जो हारुतो रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे क्वीन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है कि मैं चाहने वाले को अगर जो कोई मुझसे दूर करना चाहे तो मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मेरी एक्चुअल मदर क्यों ना हो। और जो हारुतो और जो बंदी रहता है समंदर उसको गोलम भी उसे मारने लग जाता है क्योंकि वो हारुतो गुलाम होता है। हारुतो गुस्से में होता है तो वो गोलम भी उसे मारने लग जाता है। इस पर हारुतो जब शांत होता है तो वो गोलम भी रुक जाता है और फिर हारुतो फिर से वही सोचता है कि जिन्हें मैं चाहता हूँ अगर जो उनके ऊपर कोई आज भी उंगली भी उठाए तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मेरी बायोलॉजिकल मदर ही क्यों ना हो। ये सब सोच के हारुतो एक बहुत तगड़ा पोज देता है। और फिर हम लोग देखते हैं जो फ्ले होती है वो उनकी गाड़ी के ऊपर बैठी होती है, पता नहीं क्यों भाई वो अंदर क्यों नहीं बैठ सकती।
भाई अलग ही जीत दी है भाई फ्ले तो। छोड़ो, फिर हम लोग देख रहे होते हैं जो हारुतो रहता है वो प्रिंस के सामने बैठा रहता है, और जो शार्लेट होती है वो तो अपने अलग ही मज़े में रहती है, और वो कहती है कि तुम हार गए, इस बात का बुरा मत मानना, कि तुम तो इसी बात से खुश हो कि तुम हारुतो से लड़ पाए। जिसके बाद में जो प्रिंस रहता है वो तो अपना सारा गुस्सा हारुतो पर उतारने लग जाता है, और वो कहता है कि तुम रिटर्न डीमन तो नहीं हो। इस पर हारुतो उससे पूछता है शार्लेट से, तो शार्लेट उसे बताती है, और फिर उसके बाद में पूछती है कि तुम्हारे तो कोई सिंग है नहीं, क्योंकि उनके तो सिंग होते हैं डीमंस के। और फिर हारुतो बोलता है मैं, और वो भी डीमन। जिस पर जो शार्लेट रहती है वो कहती है हारुतो कोई डीमन वीमन नहीं है। उसके बाद में जो वो रहता है कि वो कहता है हाँ उसके उनके तो क्या नाम है सिंग भी होती है, और उनकी वो जो स्किन होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा सख्त होती है। जिस पर उसकी बहन रहती है वो भी एग्री करती है, और वो कहती है हाँ। और जो शार्लेट होती है वो कहती है कि हारुतो की स्किन तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और फिर जो किंग की बहन रहती है वो कहती है प्रिंस की बहन कि तुम्हें कैसे पता, और वो हारुतो से ये सब पूछ भी रही होती है। तो उतने में जो शार्लेट रहती है वो उन्हें बताते हुए कहती है कि मैंने हारुतो के साथ खुद नहाया है, मैं उसके साथ में नहाई हूँ, इसलिए मेरे को पता है कि उसकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इस पर वो जो रहते हैं बहुत ही ज़्यादा वो मतलब नर्वस फील करते हैं कि तुम दोनों एक साथ में नहाए हो। इस पर हारुतो बोलता है क्यों, कुछ हो गया क्या, इससे कुछ हो जाता है क्या। इस पर वो लोग बोलते हैं कि जब वो एक लड़का एक लड़की बिना कपड़े के नहाते हैं तो वो उसके आगे वो लोग बोल नहीं पाते हैं। इसके बाद में जो शार्लेट होती है वो उससे वो पूछती है कि क्या हुआ। इस पर वो जो प्रिंस की बहन रहती है वो कहती है क्या तुम दोनों सच में एक साथ में नहाए हो, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या। मतलब ऐसे ही बोलती रहती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो वो लोग जहाँ पर जाने वाले होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और वो जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। और जो शार्लेट होती है वो तो वैसे ही भाई मस्तीखोर होती है, वो पहुँचते ही वहाँ पर मस्ती करना स्टार्ट कर देती है। हम लोग देखते हैं कि शार्लेट होती है भाई वो आते ही अपने काबू से बाहर चली जाती है, और वो जो खेलते रहते हैं उनमें खेलने लग जाती है। और जो प्रिंस रहता है वो भी हारुतो कहता है कि अपना ख्याल रखना, ये बोलकर वो भी वहाँ से खेलने लग जाता है। और जो फ्ले होती है वो कहती है ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे, इन लोगों चाहे कितना ही बताओ ये लोग सुधरने वाले तो है ही नहीं। और हम लोग देखते हैं कि जो शार्लेट है तो वो खेल रही होती है, और प्रिंस और उसकी बहन चल रहे होते हैं। वह ऐसे ही बातचीत कर रहे होते हैं कि हारुतो जो रहता है वो अपने डैड के पास में जाके बोलता है मुझे आपसे कुछ काम है। इसके बाद में जो उसके डैड रहते हैं वो भी कहते हैं हाँ वैसे भी तुम मेरे से ऐसे ज़्यादा मिलते तो हो नहीं, जब काम रहता है अभी तुम बोलते हो। फिर उसके बाद में वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वीन है वो शार्लेट के पीछे पड़ी है। इसके बाद में उसके डैड बोलते हैं कि हाँ ये बात तुम्हें कैसे पता चल गई, मुझे पता था ये बात तुम्हें पता लगनी है, क्योंकि मुझे रात में ब्लैक नाइट का एक पेपर मिला था जिसमें सब साफ साफ लिखा हुआ था। जिसके बाद में जो हारुतो रहता है वो कहता है कि मैं तो गॉड से प्रे करता हूँ कि जो क्वीन है वो यहाँ से गायब हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जिस पर जो वो रहते हैं हारुतो के डैड वो बोलते हैं कि थोड़ा सोच समझ कर तो प्रे करा करो, अगर जो क्वीन यहाँ से चली जाएगी तो हमारा जो किंगडम है वो भी नहीं रहेगा। जिस पर हारुतो बोलता है वो कैसे। जिस पर वो उसे बताते हैं कि जितने जो किंग हैं वो अपनी शक्तियों से गिर गए थे, जिसके बाद में जो उनकी गद्दी है उनके पीछे बहुत लोग पड़ गए थे। और फिर हारुतो बोलता है इससे उनका क्या ले देना। फिर उसके बाद में वो बताते हैं उसके हारुतो का डैड कि तुम्हारे जन्म से 2 साल पहले एक बहुत तगड़ी आर्मी बनाई गई थी जो कि क्या नाम है डीमन किंग से लड़ने के लिए थी, और वो जिसमें जो एक लड़की थी उसने डीमन किंग को अकेले ही मार दिया था। इसके बाद में वो सभी उसको हीरो समझने लग गए, और जो किंग थे उन्होंने उसके साथ में शादी भी कर ली। इसके बाद में जो क्वीन थी वो किंगडम को अपना हथियाने के बारे में सोचने लग गई। जिस पर हारुतो कहता है यानी कि वो यहाँ से गायब होगी तो हमारा किंगडम को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। जिस पर उसके डैड बोलते हैं कि हाँ मुझे लगा था कि वो मेरे दुश्मन है, लेकिन वो मेरी बेटी पर अटैक करेगी ये मैंने नहीं सोचा था। और फिर वो बोलता है कि हारुतो कि तुम डैड किंग क्यों नहीं बन जाते। जिस पर उसके डैड बोलते हैं कि मुझे राजनीति के बारे में इतना नहीं पता, और वो उससे बोलते हैं कि ज़रूर जल्दी से हमारे किंगडम में एक क्वीन आएगी, वो अभी बहुत छोटी है। इस पर हारुतो समझ जाता है कि उसकी बहन शार्लेट की बात कर रहे हैं। इसके बाद उसके डैड बोलते हैं कि उसके पास बहुत ज़्यादा जादुई शक्तियाँ हैं और वो हमारे किंगडम को आराम से संभाल लेगी, और वो रानी से भी ज़्यादा पावरफुल है, ये बात रानी भी जानती है। और फिर हम लोग फ्ले को और हारुतो को घूमते हुए देखते हैं, और फिर वो लोग ऐसे घूम ही रहे होते हैं, और ये फ्ले बोलती है कि मास्टर आप बहुत ज़्यादा चिंतित हो, मतलब ऐसे ही बोलते कि तुम बहुत ज़्यादा नर्वस दिख रहे हो। और फिर हम लोग शार्लेट को देखते हैं जो कि हारुतो को देखकर हाय बोल रही होती है, और जो हारुतो रहता है वो भी उसको क्या नाम है हाथ हिला के बोलता है हाय। और फिर हम लोग शार्लेट को देखते हैं
जो कि हारुतो के पास में आती है और वो आने के बाद में उससे चिपक जाती है, जिस पर फ्ले होती है कि तुम मेरे मास्टर से दूर रहो। इसी पर ये एपिसोड जो है वो एंड हो जाता है।